मक्का मुकर्रमा में हिरा नाम का एक पहाड़ था जो बैतुल्लाह से तकरीबन 3 मील की मुसाफत पर था, लेकिन इंतहाई कठिन और दुश्वार गुजार रास्ते के सबब 3 मील की मुसाफत 30 मील के बराबर लगती थी। इस पहाड़ में 4 गज लंबी और 2.25 गज चौड़ी एक गार थी, जहाँ से काबतुल्लाह का नूरानी मंजर साफ नजर आता था। इसी गार में 2 जहानों के सरदार की खलवतगाह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी खुराक के साथ यहाँ तशरीफ लाते, याद इलाही और फिक्र तदब्बर में कई दिन गुजारते। जब खाना खत्म होता तो घर तशरीफ लाते और फिर दोबारा कई हफ्तों के लिए अपने रब को याद करने गारे हिरा में तशरीफ ले जाते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिलता रहे। रमजान का महीना था और आपकी उम्र मुबारक 40 साल को पहुंच चुकी थी। हस्बे मामूल आप गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक फरिश्ता गार में दाखिल हुआ। ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने आपको सलाम किया और कहा, इक़रा यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इक़रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। इस पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने सीने के साथ लगाकर इस जोर से दबाया कि आप फरमाया करते थे, मुझे मौत का गुमान होने लगा। इसकी बात छोड़ दिया और फिर कहा, पढ़िए, यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या पढ़ूं? तब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से वही का पहला पैगाम सुनाया और सूरह अलक की इब्तिदाई आयात की तिलावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पहुंचे तो जिस्म पर कपकपाहट तारी थी। आपने हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया, मेरे ऊपर कपड़ा डाल दो। कुछ देर के बाद जब घबराहट और परेशानी दूर हुई तो तमाम वाकया हजरत खदीजा से बयान किया और फरमाया, मुझे अपनी जान के जाया हो जाने का डर है। हजरत खदीजा ने आपको मुबारकबाद दी और तसल्ली देते हुए फरमाया, खुदा गवाह है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आपको नाकाम कर दे, आपकी मदद न करे। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं, थके हारे मुसाफिरों के लिए सवारी का इंतजाम करते हैं, उनको मंजिल तक पहुंचाते हैं। बाहर के मुसाफिर जो बेठिकाना होते हैं, आप उनको अपना मेहमान बनाते हैं। नागहानी हवादिस और हंगामों में आप हक की हिमायत करते हैं। आप ऐसे एहसानात और ऐसी खिदमत अंजाम देते हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। कुछ देर गुजरने के बाद हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल का ख्याल आया। वर्का बिन नौफल ईसाई मजहब के पैरोकार थे। इसी तरह तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा आपको साथ लेकर उनके पास पहुंची और कहा, ऐ चचा, आपके भतीजे को अजब सूरत पेश आई है, आप गौर से इनकी बात सुनिए और राय दीजिए। वर्का ने आपसे मुखातिब होकर कहा कि ऐ भतीजे, बतलाओ क्या देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्का बिन नौफल को पूरा वाकया बयान फरमा दिया। वर्का ने जैसे ही वाकया सुना तो फौरन जवाब दिया, ये वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया था। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काश मैं जवान होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनी तो बहुत ताज्जुब हुआ कि वो कौम जो यहाँ तक आपकी गिरविदा है कि अकीदत और एहतराम में नाम लेना बेअदबी समझती है, मुझसे दुआएं करवाती और बड़े मामलात के फैसले मेरे हवाले कर देती है, वो मुझसे आंखें फेर लेगी और ऐसा बर्ताव करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर सवाल किया, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, बेशक आपको निकाल देगी, और ये अनोखी बात नहीं। जो शख्स भी ऐसी बात पेश करता है जो आप पेश करने वाले हैं तो उसकी कौम का उसके साथ ऐसे ही बर्ताव हुआ करता है। काश मेरे सामने वो दिन आए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली तस्दीक एक ईसाई आलिम से करवाई। वर्का बिन नौफल तो जिंदा न रहे, मगर जो बात उन्होंने कही थी वो बाद में पूरी हुई।